Hello dear students, you are here learning with Sir Ilyas. Dear students, आज हम डिस्कस करेंगे पीपी टॉयलेट यानी prepositions टॉयलेट यूज ऑफ फॉर यानी हाउ वी यूज फॉर एज ए prepositions. We also covered many prepositions like as in my last videos I discussed about to and also from in on a. तो हमारी पिछली वीडियो में हम तमाम prepositions in on it about for to इन तमाम preposition का यानी जिक्र कर चुके हैं. तो आज डियर स्टूडेंट्स हम जो डिस्कस करेंगे फॉर यानी फॉर का इस्तेमाल किस तरह होता है, फॉर के क्राइटेरियाज क्या हैं. तो डियर स्टूडेंट्स आप यकीनन जब भी प्रीपोजिशंस ऐसा यानी ऐसा टॉपिक है जो बहुत ट्रिकी है और उस यानी उनके क्राइटेरियाज होते हैं. तो यकीनन आप यानी क्राइटेरियाज मीन्स पॉइंट्स, जो ये मैं पॉइंट्स आप देखें मेरी तमाम वीडियोस में कुछ पॉइंट्स मुकर्रर होती हैं. तो उन पॉइंट्स को ज़हन नशीन करेंगे. अगर वो जोन आ रहा है, वो क्राइटेरिया आ रहा है, तो यकीनन उस जोन में वही प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगी. तो लेट्स डिस्कस फॉर का इस्तेमाल किस तरह होता है. तो ये स्टूडेंट्स फर्स्ट वन इज दैट इट यूज मीन्स बेनिफिट्स. फॉर का इस्तेमाल बेनिफिट्स के लिए होता है. जब भी आप यानी ऐसा सेंटेंस जहाँ बेनिफिट्स का तस्करा हो. तो कुछ मिसाल हम ले लेते हैं कि यानी डूइंग एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ. डूइंग exercises is good for health. Good for health. आप देख सकते हैं जी स्टूडेंट इस सेंटेंस में यानी बेनिफिट्स मालूम हो रहा है कि एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज करना यानी गुड है किसके लिए, हमारी हेल्थ के लिए. तो यानी अपने यहाँ डूइंग एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ. इस तरह भी कह सकते हैं कि eating fresh vegetables is also good for health. Eating fresh food. Eating fresh food good for health. Good for health. तो डियर स्टूडेंट्स यानी इन सेंटेंसेस में हमें मालूम हो रहा है कि यानी कोई चीज़ बेहतर है यानी अच्छी है हमारे लिए. तो यकीनन जब भी किसी चीज़ से बेनिफिट्स हो तो हम इस कंडीशन में आप जो है फॉर का इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं यानी ड्यूरेशन. यकीनन आपने अगर टेंस पढ़े होंगे तो फॉर इज यूज फॉर मीन्स ड्यूरेशन ऑफ द वर्क. मीन्स इट इज यूज फॉर ड्यूरेशन ऑफ द वर्क. ड्यूरेशन ऑफ वर्क यानी आप टोटल ड्यूरेशन अगर बताना चाह रहे हैं कि आप कह रहे हैं आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years. आई हैव बीन learning English for 2 years. यानी मैं 2 साल से यानी इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहा हूँ. तो आपने for 2 years, for 5 minutes, for 4 days, for 3 hours, जब भी आप ड्यूरेशन यानी टाइम ऑफ ड्यूरेशन शो करते हैं तो आप ये प्रीपोजिशन आप पुट आउट करते हैं. फॉर का इस्तेमाल इस कंडीशन में किया जाता है. तो दिस वन इज द सेकंड पॉइंट डियर स्टूडेंट्स. लेट्स डिस्कस हेल्पिंग समवन यानी
किसी 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 के लिए आप जो मदद यानी मददगार होते हैं, तो आप किसी की मदद करना चाहते हैं, तो आप इस कंडीशन में प्लीज़ टेक दीज बुक्स फॉर मी, प्लीज़ bring these books, please bring these books for me, यानी प्लीज ब्रिंग दीज बुक्स। तो इस सेंटेंस में मालूम हो रहा है कि हेल्पिंग समवन, आप किसी की मदद करना चाह रहे हैं। तो इस कंडीशन में भी डियर स्टूडेंट्स आपका यानी फॉर का इस्तेमाल होता है। आप इस तरह भी कह सकते हैं ही केम हियर फॉर मी, ही केम हियर फॉर मी, यानी ये मेरे लिए आया। तो डियर स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में भी आप शो कराएंगे आप जो है यानी हेल्पिंग समवन, ही केम हियर यानी आना, किसके लिए आना, फॉर मी मेरे लिए, फॉर हिम इसके लिए आना। तो इस कंडीशन में भी आप फॉर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन यूज मीन्स फंक्शन, आप कह सकते हैं कि इट इज यूज फॉर, it's used for baking soda, यानी ये जो इस्तेमाल होता है किसके लिए इस्तेमाल होता है, बेकिंग सोडा। इन तमाम सेंटेंसेस में आप इस तरह कहते हैं कि कैलकुलेटर is used for calculation। तो ये फंक्शन या यूज ये इस तरह आप देख सकते हैं कि इन फॉर्म जो इस्तेमाल किया है, यानी तो अक्सर जो फॉर यानी प्रीपोजिशन है अपने साथ इन के साथ इस्तेमाल होती है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया गया apologize for missing the train, यानी इन फॉर्म के साथ जो है आप हमेशा जो इंग एज ए जेरेंट, यानी इंग जो फॉर्म होता है एज ए जेरेंट तो इस्तेमाल हो, तो आप उनके साथ जो है फॉर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन डियर स्टूडेंट्स, यूज फॉर मोटिव इज नाउन एंड यूज टू मोटिव इज वर्ब, यानी सेम पॉइंट जो मैंने अभी डियर स्टूडेंट यहाँ डिस्कस की है, यानी he came here to attend meeting, ये स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि आगे जो वर्ड दिया गया है यानी एज अ टू इज यूज, मोटिव इज वर्ब, तो यकीनन टू जो है आपका एक अटेंड एक वर्ब है, तो वर्ब के साथ आप अटेंड लगाएंगे। अगर इसी सेंटेंस को आप इस तरह करें कि he came here मीटिंग, तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मीटिंग जो है यानी जो है मोटिव इज अ नाउन, मीटिंग यहाँ जो है जेरेंट है और जेरेंट एज अ नाउन को इस्तेमाल होता है। तो ही केम हियर, तो यानी यहाँ जो हम प्रीपोजिशन पुट करेंगे फॉर करेंगे, ही केम हियर फॉर मीटिंग, ये जो यहाँ आया है मीटिंग के लिए आया है। इस तरह है कि ही केम हियर टू मीटिंग, तो जब भी पीछे जेरेंट यानी इस्तेमाल हो तो आप जेरेंट के साथ फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई गो टू विजिट, अगर आप ये करें आई गो टू विजिट जू, टू विजिट, तो आप देख सकते हैं कि टू यानी इंफिनिटिव वर्ब्स भी इसे कहा जाता है। आई गो टू विजिट यानी आप दे सकते हैं, अगर आप इस सेंटेंस को ये कर लें कि आई गो फॉर विजिटिंग, आई गो फॉर विजिटिंग, तो विजिटिंग यकीनन आपकी जेरेंट है, एक नाउन है, तो आप यकीनन
आई गो फॉर विजिटिंग करें, आई गो टू विजिटिंग नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स, आई गो टू विजिट होगा, विजिटिंग नहीं होगा। तो जब भी इंग फॉर्म यूज एज ए जेरेंड हो तो आप उसमें फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप इन तमाम क्राइटेरियाज को कवर करें और प्रैक्टिस करें। इट मीन्स यू शुड डू प्रैक्टिस इफ यू वांट टू ओवरकम द टॉपिक ऑफ प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन डियर स्टूडेंट्स, इसकी प्रैक्टिस करना लाजमी है। तो आप यकीनन इस तरह के कुछ सेंटेंस बनाएं और प्रैक्टिस करते जाएं। और जो मैं टेस्ट अपनी चैनल पे टेस्ट भी अपलोड कर रहा हूँ, जो मैं अपने टॉपिक कवर कर रहा हूँ, तो उस लिहाज से आप उन तमाम टेस्ट को भी करें और इंशाल्लाह इसी तरह आप अपने जो वीकनेस है बेहतर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।